नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने कहा ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। मतलब देशों का क्रम जो पूरी दुनिया में अगर महाशक्तियों की गिनती की जाए तो केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को महाशक्ति नहीं कहा जा सकता। जो पहले महाशक्ति कहलाते थे उनको सिर्फ महाशक्ति नहीं कहा जा सकता, सुपर पावर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब पूरी दुनिया की तस्वीर बदल गई है, दुनिया के तरीके बदल गए हैं और अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, जिसमें कौन सा देश किस तरह से दूसरे के बारे में राय रखेगा, किस देश के लीडर को यानी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो उनका एटीट्यूड क्या रहेगा, तरीके क्या रहेंगे सोचने का, बोलने का और फिर क्रेडिट लेने का, ये सारे तरीके जो बदल रहे हैं उसमें 4 देशों के प्रमुख यानी कि रूस, अमेरिका, चीन और भारत, इन 4 देशों के प्रमुख, कहीं राष्ट्रपति कहीं प्रधानमंत्री, इन लोगों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और कौन सबसे ऊपर जाएगा, किसके बारे में कैसी चर्चा होगी, यह निर्धारित करता है दुनिया का केवल बड़ा देश नहीं बल्कि छोटे छोटे देश भी जो यूएन का मेंबर है, जिसके वोट की औकात उतनी है जितने की अमेरिका की औकात है, रूस की औकात है और फिर यूरोप के दूसरे देशों की औकात है। इसलिए आजकल जो चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में, उसमें ट्रंप जिस तरीके से घोर बेइज्जत हो रहे हैं, फजीहत उनकी हो रही है, उससे तो लगता है कि ये जो ग्लोबल लीडरशिप के दौर में अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो हैं, सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी ही दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का एटीट्यूड, क्रेडिट लेने का तरीका, क्रेडिट खोरी ऐसी बढ़ती जा रही है, उनकी भूख, जिसके कारण ट्रंप को अब देखकर दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष मुस्कुराते हैं कि देखो अब किसके बारे में क्या कह देगा, क्या कर देगा, वो भरोसेमंद नहीं है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति देखिए। ग्लोबल लीडर अवार्ड, अलग अलग देशों के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आज 26 अवार्ड ऐसे हैं, ग्लोबल अवार्ड, जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा चुका है। और ये केवल उन देशों को नहीं है टारगेट करके जो हमारे, जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, पड़ोसी हैं, जो छोटे देश हैं, दबाव में आ सकते हैं, बल्कि इसमें उन देशों का भी नाम है जहां भारत के साथ प्रतिस्पर्धा भी है। और जो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाने वाली कम्युनिटी है, उससे के बहुल देशों से भी प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं। और इसलिए यह संख्या मायने रखता है। पाकिस्तान जितना भी चीखता चिल्लाता रहे ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी भूमिका है, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार मिले, इसको लेकर पाकिस्तान ने ही उनकी पोल खोल रही है और पाकिस्तान के तरफ से ही बार बार कहा जा रहा है, अलग अलग जो टॉप अधिकारी हैं उनसे, फिर उसके बाद सेना के अधिकारी, कुछ समय में मंत्री बोल पड़ते हैं कि नहीं नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग रुकवाने में उनकी भूमिका नहीं थी। अब तो यह भी सामने आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जो जंग हो रही थी, वो जंग और विस्फोटक हो जाता। 30 सेकंड का मौका था, लेकिन फिर भी उस समय भारत की सूझबूझ ने पाकिस्तान को परमाणु हमला करने से रोका और पाकिस्तान को बर्बाद होने से भी रोका, क्योंकि भारत ने परमाणु पेलोड वाली मिसाइल नहीं दागी थी। और ब्रह्मोस जब नूर खां एयरबेस पर गिरा तो वहां के सैन्य अधिकारियों को सोचने का ज्यादा मौका नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इसमें परमाणु पेलोड होगा, एटम बम होंगे, तो फिर हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे पास समय ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी यह विश्वास था कि भारत ऐसा नहीं करेगा, इसलिए कुछ वक्त लगा उसे भी परमाणु अटैक करने में। और यही वजह है कि
ये पाकिस्तान बच गया, क्योंकि अगर एक बार परमाणु युद्ध शुरू हो जाता तो उसके बाद भारत को जितना नुकसान होता उससे 1000 गुना ज्यादा पाकिस्तान को होता, वो नक्शे से मिट जाता। क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने देख रखा था, और अगर वो परमाणु मिसाइल भी छोड़ता तो भारत में घुसने से पहले ही उसे हवा में उड़ाने की क्षमता भारत के पास है, और ये वो जानता है कि उसका रेडिएशन का प्रभाव भी पाकिस्तान में पड़ेगा। हालांकि बॉर्डर एरिया में भारत के अंदर भी नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये मोदी की सूझबूझ थी, ये भारत की सूझबूझ थी, जिसके कारण दोनों देश फिर इस बात के लिए राजी हुआ कि नहीं, आगे संघर्ष विराम करना चाहिए, सीज फायर करना चाहिए। क्योंकि भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, हम हमले नहीं कर रहे, हमने जो हमला किया वो टेरर कैंप को ये देख कर किया कि कहां कहां पर है। हमने कोई भी सिविलियन साइट्स को टारगेट नहीं किया, ना हॉस्पिटल को किया, ना किसी जगह को किया, ना किसी शहर को किया। हमने एयरबेस पर तब हमला शुरू किया जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की, और इसलिए हमारे तरफ से तो बार बार कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करने से बाज आता है तो हम ये युद्ध जारी रखना नहीं चाहते, हम केवल पाकिस्तान के आतंकवादियों को, उसके आतंकी अड्डों को खत्म करेंगे, और वो आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। मतलब पूरी दुनिया में ये जानकारी मिल गई, मीडिया ने भी बता दिया कि नहीं, ट्रंप नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने में भारत की एक बड़ी भूमिका इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान जब झोली लेकर सामने आया तो भारत ने उसके झोली में शांति रखा, हमला नहीं रखा। अगर वो झोली फैलाकर नहीं आता तो उसकी बर्बादी होती। लेकिन ट्रंप अभी भी वही बात कर रहे, भले ही डॉक्टर एस जयशंकर भी बोल चुके हैं, पीएम मोदी भी बोल चुके हैं, और अभी भी ट्रंप वो क्रेडिट लेने के चक्कर में रूस से बात करेगा कि नहीं नहीं, यूक्रेन का युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन पुतिन ने भी सीधे तौर पर कहा अभी ये समस्या का समाधान नहीं होगा, पहले यूक्रेन को समझाओ और यूरोपियन देशों को समझाओ, आपस में बैठकर ये चर्चा कर लो कि यूक्रेन नाटो के साथ रहेगा कि नहीं, हमारे बॉर्डर इलाकों पर नाटो की फौज आएगी कि नहीं। ये सारे समाधान तब होंगे जबकि यूक्रेन संभलेगा। मतलब शांति प्रस्ताव इनका फेल हो चुका है, लेकिन उसी तरीके से इजराइल को समझाने लगा। ईरान के खिलाफ इजराइल को समझाते समझाते थक गए हैं, अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ गजा में भी उनका यही तरीका है, पहले ही इजराइल को कितना भी समझाएं, 65 दिन का ये सीज फायर एग्रीमेंट, लेकिन हुआ क्या, अभी इजराइल ने हमले किए, 94 जिहादियों को मार गिराया, 94 लोगों को मारा है, और गजा में हंगामा चल रहा है। ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन नोबेल पुरस्कार चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, किसी भी देश में जाते हैं वहां के सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड मिलता है, और वहां के बाद उनके साथ डील होती है, छोटे देशों बड़े देशों, लेकिन व्यवहार समान रहता है, और वो कहते हैं हम पार्टनर नहीं सहयात्री हैं, साथ चलने वाले हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी बढ़ाया जाए, और इसलिए इतने इस्लामिक देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया है प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहां का। और भारत में ये बात चलती है, मोदी इस्लाम विरोधी, मुसलमान विरोधी, ये जितने भी कॉन्स्पिरेसी करते रहे, लेकिन सऊदी अरब ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो कुवैत ने भी दिया है, बहरीन ने दिया है, तो यूएई ने भी दिया है, मॉरिशस ने दिया है, मालदीव ने दिया है, फिजी ने भी दिया है, त्रिनाद टोबैको भी दिया है, और उससे पहले घाना ने भी दिया, इजिप्ट ने भी दिया, और ग्रीस ने भी दिया है। यूरोप में देखे तो फ्रांस ने भी दिया है, और उधर अमेरिका भी दिया है, जो ट्रंप आजकल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और रूस ने भी दिया है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान ने भी दिया है, भूटान ने भी दिया है, और श्रीलंका में ने भी दिया है। ऐसे ये 24 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, और पूरी दुनिया में जो अभी भारत का स्टैंड रहा आतंकवादियों के खिलाफ, 143 देश हमारे साथ खड़े रहे हैं इस बात को लेकर कि भारत का दोहरा रवैया नहीं रहता। भारत
उस तरह के रवैये में नहीं रहता जैसे अमेरिका रहता है। सिलेक्टिव परसेप्शन इसका नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ हैं तो हैं, जहां भी दुनिया में आतंकवाद रहेगा उसके खिलाफ भारत खड़ा रहेगा और आतंकवादियों के खिलाफ रहेगा। इसलिए इजराइल भी आजकल अमेरिका से ज्यादा भरोसा भारत पर करता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, अमेरिका के साथ चलना है तो इसलिए अमेरिका के साथ चलता है। लेकिन उसको भरोसा भारत पर ज्यादा है क्योंकि इजराइल और गजा के इस युद्ध में भी भारत ने सीधे तौर पर इजराइल का साथ दिया है। डिफेंस डील चलती रही है और दूसरे समझौते, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी दोनों देशों के बीच चलती रही। चाहे जितना भी प्रेशर डाला गया, दबाव बनाया गया, अरब देशों ने भी दबाव बनाया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। इसलिए ये पाकिस्तान जो आजकल परेशान है कि ये जो ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलवाएंगे, नोबेल प्राइज तो ट्रंप को मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज अगर मिलेगा तो उसके लिए ट्रंप को करोड़ों अरबों की डील और उसके साथ दूसरे देशों को खरीदना पड़ेगा। ऐसे तो सामान्य तरीके से नहीं मिल सकता। ये ट्रेड डील जो चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है, उसमें भी ट्रंप की हरकत देखिए। इसे शांत होकर चुपचाप बैठकर देखना चाहिए, अपनी तरफ से बोलने के बदले अपने मंत्रियों को उतारना चाहिए। ये डील होती रहती, लेकिन हर रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है कि हम 170 देशों को लेटर भेजेंगे कि तुम पर कितना कितना टैरिफ लगाया जाएगा। ये लेटर 10 दिन के अंदर भेजा जाएगा। नेगोशिएशन कुछ देशों से होगी, मतलब तुम्हारी मजबूरी है, चीन से नेगोशिएशन करोगे, भारत से नेगोशिएशन करोगे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के भी ये मजबूरी है। तो इसलिए उन छोटे देशों को हम कोई नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बुलाएंगे, सीधे लेटर भेजेंगे। इसलिए पड़ोस में कनाडा, जो कि उसके साथ बेहतर संबंध रहा था, अब तक दोनों के बीच कोई ऐसा संघर्ष नहीं हुआ, आज परेशान है क्योंकि ट्रंप ने कहा कनाडा को अमेरिका का एक स्टेट बन जाना चाहिए, स्वतंत्र देश होना ही नहीं चाहिए। कोई भी देश हो, जहां नीदरलैंड में जाकर कहता है कि नहीं नहीं अब तो इसे अमेरिका के अंदर आ जाना चाहिए, फ्रांस परेशान, और फ्रांस ने नीदरलैंड में जाकर कहा अमेरिका की औकात नहीं है यूरोप में ऐसी नजर डालने की। रूस के साथ संबंध खराब, छोटे देश इस तरह से देखते हैं ये ट्रंप को कि देखो ये तो जिनपिंग से भी ज्यादा खतरनाक निकला, क्योंकि जिनपिंग चीन की जो पॉलिसी रही है अभी तक कॉपरेशन की पॉलिसी नहीं रही, बल्कि हर देश में जाओ, पैसे लगाओ और महाजन बन जाओ। यानी कि जैसे भारत के अंदर ये गांव-गांव में छोटे छोटे महाजन होते हैं, कर्ज देते हैं और कर्ज देने के बाद आपकी प्रॉपर्टी पर नजर रहती है, जमीन हड़प लेता है। चीन का ये हड़प नीति ऐसे ही चल रहा है, जिस देश में जाता है कर्ज के जाल में फंसाता है और वहां के एयरबेस ले लेगा, वहां का पोर्ट ले लेगा, वहां की जमीनें लेगा, वहां पर वो अपना टेरिटरी बनाने की कोशिश करेगा। ये चीन के बारे में सारे देश जान चुके हैं, इसलिए अपने अपने जगह से भगा रहे हैं। मतलब ये ग्लोबल लीडरशिप में अभी जिस तरह से भारत का दुनिया भर में डंका बज रहा है, छोटे छोटे देश हमारे साथ आ रहे हैं। अरब के देश भी आज भारत के साथ अच्छे संबंध के लिए ललायत रहता है, क्योंकि उसको भी भविष्य का भारत का वो पार्टनरशिप दिखता है जिसमें इतना बड़ा मार्केट है और उसको इसकी जरूरत है और हमें उसकी जरूरत है, एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार है। और इसलिए अभी जो चल रहा है उसमें ट्रंप कहीं टिक नहीं पाएगा। ट्रंप क्रेडिट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हर जगह क्रेडिट के बदले उन्हें डिस्क्रेडिट ही मिल रही है, फजीहत और बेइज्जती हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जिन देशों में जा रहे हैं, अभी साइप्रस गए, वहां का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, घाना गए, त्रिनाड टोबैगो गए, वो सब जगह से मिला। उससे पहले तो लाइन लगी हुई है, 24 ऐसे देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, 2 और अवार्ड मिले हैं, सियोल पीस प्राइज भी मिला है और अर्थ अवार्ड भी मिला है। तो ऐसी स्थितियों में आगे क्या होने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जैसे ट्रंप पिछड़ा नजर आ रहा है, पीएम मोदी मुस्कुरा रहे हैं और ट्रंप चिढ़ रहा है, पाकिस्तान पीछे पीछे अमेरिका का चल रहा है, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी कमजोर हो रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।